उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी राजनीतिक दलों में बढ़ गई। हालांकि अभी चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक दलों में होड़ सी दिखने लगी है। विपक्ष हर छोटी मोटी घटनाओं पर योगी सरकार को घेरने लगा है। मुख्यालय ज्ञानपुर में रविवार को सर्वलोक हित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जाने माने राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक बयानों से खूब चर्चित रहते हैं। ज्ञानपुर मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। स्वामी प्रसाद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की 80 करोड़ जनता को 10 और 5 किलो चावल खिलाया जा रहा है। इस महंगाई में भला वे अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं। दलितों और पिछड़ों को राज्य में नौकरी नहीं दी जा रही है। आरक्षण के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है और उनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। मौर्य ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोकहित मोर्चा बनाया गया है। 2027 में योगी सरकार यहां से विदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज लोक मोर्चा प्रदेश के सभी मंडलों में यह प्रदर्शन कर रहा है और मिर्जापुर मंडल में हम ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर आए हैं। मौर्य ने कहा कि देश में बेकारी और बेरोजगारी चरम पर है और सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का माहौल है, आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। 10 से 12 हजार रुपए की तनख्वाह में लोग अपने परिवार माता पिता का पालन पोषण कैसे करेंगे। देश के किसानों की व्यथा पर उन्होंने कहा कि देश में किसानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। खेती करने वाले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार बेहतर समर्थन मूल्य नहीं घोषित कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार नहीं रहेगी। लोक मोर्चा ऐसी जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। धन्यवाद। देश समाचार के लिए प्रभुनाथ शुक्ला। क्या कहेंगे आज 10-11 पार्टियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में लोक मोर्चा का गठन किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी मंडलों में लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मिर्जापुर मंडल के कार्यकर्ता की बैठक आपके इस भदोही स्थित ज्ञानपुर मुख्यालय पर हुई है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और देश की योगी मोदी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। सरकार की गलत नीतियों से जब से भाजपा सरकार आई है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, जिसके चलते बेरोजगारी के कारण नौजवानों के सामने रोटी के लाले पड़े हैं। सरकार इन नौजवानों के लिए कोई कारगर उपाय नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हाईली क्वालिफाइड लड़के लड़कियों को आज 8,000, 10,000, 12,000 पर आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ रही है। महंगाई में 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की पगार पाने वाला व्यक्ति क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने भी बच्चों को कपड़ा कहाँ से पहनाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से, माता पिता की तीमारदारी कहाँ से करेगा। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। आज महंगाई आसमान पे है, जिसके चलते आम लोगों का जीना दूभर हो गया। यही नहीं, गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS या जज बनाने का सपना कभी देख पाएंगे?
उत्तर मिलेगा कभी नहीं। क्योंकि आज एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरकार बंद करने पर उतारू है, वहीं दूसरी ओर महंगी शिक्षा के माध्यम से आज गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का, वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यही नहीं, आज किसान की केवल एक मांग है कि हमारी उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। सरकार वो भी नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं, उस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में ये सरकार फेल है। यही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक और तो देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, और दूसरी ओर जहां 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, मजबूर बनाकर 5 किलो 10 किलो चावल पे लाके खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर आज देश बेचने की भी शुरुआत कर दी है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, वो सारे सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, विभाग एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। यानी पहले की कल्याणकारी सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे कि देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलते थे, नए और रोजगार के दरवाजे खुलते थे। लेकिन ये सरकार उल्टी गंगा बहा रही है। ये तो वो सरकारी विभाग जिसमें देश के नौजवान कभी सपना देखता था कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, उसको एक एक करके आज अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है।